ओम शांति। सभी का स्वागत है। भ्रिकुटी तख्त पर चमकता प्रकाश देखेंगे। मैं मस्तक मणि आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, पद्मा पदम भाग्यवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। बाप दादा का आवाहन करते हैं, सुप्रीम टीचर बाबा का। मीठे बाबा आ जाओ हम बच्चों के पास और मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाप दादा को सम्मुख, बाबा का हाथ अपने सिर पर दृष्टि लेते हुए वरदान दे रहे हैं। बाबा मास्टर मुरलीधर भव, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भव। ज्ञान के गुह्य गुह्य राजों को अपने मन बुद्धि में समाकर ज्ञान युक्त, युक्त युक्त, योग युक्त बनने वाले कर्मातीत भव। मास्टर नॉलेजफुल भव। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन। और सुनेंगे बाबा के अव्यक्त महावाक्य 14/12/94 के 14 दिसंबर 94 के। हमने जो कल मुरली करी थी वो लगभग लगभग क्या 99% पूरी हो गई थी। सिर्फ पार्टियों से मुलाकात रह गई थी। वो एक एक के लिए बाबा ने बोला था। वो हम पहले भी उसी तरह का सुन चुके हैं। जैसे बाबा ने पंजाब वालों के लिए कहा था, विश्व की सर्व आत्माओं के पूर्वज हैं पंजाब से। आगरा वालों के लिए कहा था, निर्विघ्न वृद्धि के जिम्मेदारी के ताजधारी है, क्योंकि ताज नगरी है तो बाबा ने जिम्मेदारी का ताज दिया। ऐसे हुबली कर्नाटक को क्या कहा, भावना वाले हैं। शुभ भावना शुभ कामना इसके नेचुरल स्वरूपधारी है। तमिलनाडु को कहा, सबसे बड़े से बड़ा रूहानी नशा हम बाप के बाप हमारा। तो तमिल वाले व केरला वाले सदा इस रूहानी नशे में रहने वाले और सहज विजय प्राप्त करने वाले आत्माएं हैं। निश्चित सहज विजयी, ये वरदान दिया। हैदराबाद वालों को, सिकंदराबाद वालों को फोटो में कोई, महाराष्ट्र वालों को महान, इंदौर वालों को हाईएस्ट होलीएस्ट, ये बोला बाबा ने। डबल विदेशी वालों को बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान बेफिक्र बादशाह। टीचर्स को बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना। टाइटल है ना, ये तो टाइटल से टाइट बाबा ने ये दिया। तो ये थे सारे चारों ओर के बच्चों को बाबा ने याद कर दी। वो हमने कल ली और आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट मुरली। समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने वाले, करने का आधार 3 बिंदी लगाना। बाबा की फेवरेट 3 बिंदियां। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं? ये सारी सभा किन आत्माओं की है? बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट, रिचेस्ट है। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्प।
इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहूंगा। ऐसा कोई सोचता है? इस जन्म में तो हूँ, लेकिन अगले जन्म में भी रहूंगा। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। एक जन्म में, अनेक जन्म गारंटी है ना? तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा, तो आज बाप दादा अपने शाहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं, शाहों के शाह। तो एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, और बढ़ाने का साधन कितना सहज है। इसमें मेहनत है क्या? आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं? ओम शांति दीदी। बाबा ने आज हमको रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बताया, और बाबा ने हम्म। ये भी बोला कि इस जन्म में तो क्या, मतलब हर जन्म में आप रिचेस्ट हो। और हम्म। कमाई का साधन भी बताया कि बिंदी लगाते जाओ। हम्म। तो बाबा कह रहे हिसाब निकालो, कितना कितनी कमाई होती है आपकी। बिंदी लगी, जमा हुआ। कौन सी बिंदी? आप बिंदी, बाप बिंदी, और ड्रामा में जो बीता सो बिंदी। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना, और कोई मात्रा है ही नहीं। बिंदी का अर्थ होता है फुल स्टॉप। एक होता है बीज रूप अवस्था। दोनों की शेप देखेंगे तो बिंदी ही दिखेगी, लेकिन नाम से उसके कर्तव्य का सिद्ध होता है। जब हम कहते हैं बिंदी, तो बिंदी माना फुल स्टॉप, एक संकल्प में स्थित होना। बीज होता है, बीज भी क्या होता है? एक संकल्प रूपी बीज। मगर बीज में क्या पता चलता है कि पूरा झाड़ है। ये याद दिलाता है कि मैं जड़ में हूँ, बीज हूँ, आधार हूँ, बेस हूँ, फाउंडेशन हूँ। ये याद दिलाता है। और निराकार स्थिति क्या याद दिलाती? वो भी बीज रूप है ना। निराकार स्थिति क्या याद दिलाती? मैं परम धाम निवासी हूँ। कहाँ होती है ऐसी निराकार आत्माएं? परम धाम। हाँ। तो ये स्थिति निराकारी मस्तक सिंहासन पर भी याद दिलाती है, और परम धाम पर भी याद दिलाती है। तो बाबा कह रहे हैं और कोई मात्रा है ही नहीं, बिंदी बस। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी को भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया? बदल गया या अभी कैसे कैसे कहते हो? कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, पता नहीं। ये शब्द संकल्प में भी बदल गया, पता नहीं। हम्म। बदला ये संकल्प की नहीं? ये दीदी बदला। तो त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से भी तो बोलने का सवाल ही नहीं। उनके तो स्वप्न में भी नहीं होता त्रिकालदर्शी बच्चे। उनके क्या संकल्प में नहीं होता, पता नहीं कैसे ये शब्द नहीं होते। तो संगम पर सारा खेल ही तीन बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती है, यह क्वेश्चन मार्क सहज है। पेंसिल से लगाया डॉट, फुल स्टॉप लग गया।
तो बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है? कई बार बिंदी की बजाय बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। ऐसे हाथ लग जाता है ना। तो बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं? खजानों की लिस्ट तो जानते हो। चलो बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। भ्रिकुटी के बीच टिको थोड़ी देर। ओम शांति। ठीक है सभी। जी दीदी। हम्म, ठीक है। 1 मिनट। तो बाबा कह रहे थे खजानों की कितनी बचत हो जाती है, लिस्ट तो जानते हो ना। अगर बिंदी की बजाय और कोई मात्रा लगाते हो, वह लग जाती है, लगाते हो या लग जाती है अपने आप, तो सोचो, ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफल में गया, तो समय गया, कितना गया, लंबी लिस्ट हो गई ना। तो ये कभी भी नहीं सोचो 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड में गवाया कितना। 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या और गवाया क्या, इन सभी खजानों में कितने खजाने गवाए? कौन कौन सा बताया बाबा ने खजाना? ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, श्वास, संकल्प, एनर्जी। कितने हो गए? ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, श्वास, संकल्प, एनर्जी। 7 खजाने हो गए। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। इन सभी खजानों में से कितने गवाए? बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते रहते हैं। जब पिछली मुरली में भी बाबा ने चेक किया, उससे पिछली मुरली में भी चेक किया था। क्या था पिछली मुरली में? कल की मुरली में क्या बोला था बाबा ने? क्या करो, क्या करो। आपने कितना परिवर्तन किया अपने आप में, वो हाँ, चार्ट, इससे पिछली मुरली थी वो, परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ। वो गुण शक्तियों को, गुण। हाँ, ये इस मुरली की बात हो रही है, मैं पूछ रही हूँ, बाबा पूछ रहे हैं इससे पिछली 2 मुरलियों में बाबा ने क्या दीदी कहा था? तीन चीजें चेक करने के लिए बोला था ना, एक तो स्वरूप, स्वभाव और हाँ संकल्प को हाँ, चेक करने के लिए। राइट। स्वरूप कौन सा? आत्मिक स्वरूप, स्वभाव शुभ भावना, और संकल्प, हाँ यही दीदी था ना। संकल्प, हाँ दीदी यही हाँ, था शायद। संकल्प में क्या था? क्या चेक करना है? व्यर्थ के ऊपर बाबा ने बोला था। तो व्यर्थ को कैसे करेंगे? कल क्या मुरली में क्या बताया था?
व्यर्थ को क्या करेंगे? क्या आंसर बोला था बाबा ने व्यर्थ के लिए? व्यर्थ क्यों आता है? न्यारा प्यारा बनना है ना। बेहद की वैराग्य वृत्ति को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ, प्राप्तियों को करो। माया क्या करती है? बुद्धि को अपनी तरफ खींच लेती है, तो व्यर्थ चलते हैं। इसलिए बाबा ने इस मुरली में वैराग्य वृत्ति बोला, जो कल हम खत्म करी थी हमने। और इससे पिछली मुरली में बाबा ने ये व्यर्थ के ऊपर बोला था, परिवर्तन करो। कोई कुछ भी बोल दे तो हम क्या करते हैं? खेल खिलौने बना देते हैं उसके। खेल खिलौने बना व्यर्थ के बातों में चले जाते हैं, तो चेंज करना नहीं आता है। तो बाबा ने इसमें परिवर्तन शक्ति बोला। और इससे पिछली मुरली में क्या था? फर्स्ट मुरली में, सबसे पहली पहली मुरली, हर गुण और शक्ति के अनुभव में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। एक एक गुण एक एक शक्ति को अनुभव में लाओ। ठीक है। तो आज की मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं? 3 बिंदियां लगाओ। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए 3 बिंदियां लगानी है? खजाने जमा करने के लिए। खजाने जमा करने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले बाबा ने देखा कि ये बच्चों का व्यर्थ वगैरह बहुत चल रहा है, अब क्या करें उसके लिए। तो बाबा ने जमा का तरीका बताया। बिंदी लगाते हैं ना तो कोई और मात्रा लग जाती। कौन सी मात्राएं होती है? क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा। माना किसी ने कहा तो वो इन्वर्टेड कॉमा हो गया। इन्वर्टेड कॉमा को क्या कहते हैं? उसके अंदर जो रखते हैं वो एज इट इज होता है ना। कॉमा, रुकना। एक्सक्लेमेशन मार्क, आश्चर्य की मात्रा लग जाना। क्वेश्चन मार्क, प्रश्न, क्यों, क्या, कैसे, कब। तो ये सारे लगा देते हैं बच्चे। और कोई मात्रा लगा देते हैं या लग जाती है तो कितने खजाने चले जाते हैं, उसके लिए बाबा बता रहे हैं। तो बाबा क्या देख रहे हैं? खजाने चेक कर रहे हैं। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं। क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं? अमृत वेले मिलन भी बनाते, रो रिहान भी करते, वायदे भी बहुत अच्छे अच्छे करते। ये करेंगे ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गंवा भी देते हैं। फिर आधार क्या बनाते हैं? बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा का खाता हुआ या गवाया? बातें क्या करते हैं? सिर्फ संकल्प में चला ना वो तो ठीक हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते रहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, संकल्प ही तो आया, ठीक हो जाएगा। पुरुषार्थ है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए हैं, हो जाएगा। बाबा क्या कहेंगे फिर? बाबा क्या कहेंगे? इसका उत्तर क्या होगा? बाप दादा कहते हैं कि गा गा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये कब तक सुनेंगे ऐसे? क्या अंत में संपूर्ण होना है? कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है? वर्षा अविनाशी कहते चाहते हो? संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा? तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, ये सोचते हो। और प्राप्ति के समय गे गे करेंगे। उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए। सभी लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो। मालूम है कि लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियां चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण का उठाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा?
क्या कह रहे हैं बाबा? ओम शांति दीदी। बाबा पुरुषार्थ के लिए कह रहे हैं कि तुम गागा करते हो कि हो जाएगा ये, लेकिन जब वर्षे की बात आती है तो लक्ष्मी नारायण के लिए तो जल्दी हाथ उठाते हो क्योंकि 8 गद्दियां चलनी है। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि पुरुषार्थ में हमको मतलब तीव्र बनना है। जो भी हो मतलब फुल स्टॉप, जो भी चीज हो तुरंत फुल स्टॉप लग जाए, उसमें जो और हाँ मात्रा है वो ना लगे। बाबा के हाँ। कहने का ये मतलब है। हम्म। तो बाबा ने ये कहा कि लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना तो सब हाथ उठाते हैं, लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मी नारायण में भी 8 गद्दियां हैं। ये 8 गद्दियां बता नहीं रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उसमें पीछे नंबर भी हो सकता है आपका। खाली लक्ष्मी नारायण बोलने से काम नहीं चलेगा, लक्ष्मी नारायण की तो 8 गद्दियां हैं। ओम जो शांति दी, सत फिर ये करना हाँ चाहिए कि लक्ष्मी नारायण की फर्स्ट वाले में आना है। हाँ, ये कह रहे हैं बाबा, मालूम है ना। बाबा कह रहे हैं पूर्ण, सब में पूर्ण चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण आहुति, क्योंकि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण है। तो बच्चे जब कहते हैं ना तो बाबा उनको क्या कह रहे हैं कि बच्चे, लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियां हैं। तुम्हें पहली वाली में इसमें बोला नहीं है बाबा ने, पहली वाली की बात कर रहे हैं, सब प्राप्ति होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का तो 8वां नंबर भी है, क्या वो बनोगे? ये बोल रहे हैं बाबा। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है पास, नंबर 1, पास विद ऑनर होना, मतलब फर्स्ट वाले लक्ष्मी नारायण। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी होते हैं। राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता। हिम्मत अच्छी है, हिम्मत वालों को मदद भी मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप आगे संकल्प करते हो, वैसे ही ये बोल और कर्म में लाओ। ठीक। तो बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे रखते नहीं है। एक दिन का चार्ट भी चेक करें तो मेजोरिटी का समय वेस्ट के खाते में जमा दिखाई देता है। ये बाबा को दिख रहा है। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने और फिर सोचने की आदत न चाहते भी आकर्षण कर लेती है, और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। पहले भी सुनाया कि सेकंड का भी कितना महत्व है। दूसरी बात बताई बाबा ने, मेजोरिटी व्यर्थ बोल में भी कितना समय वेस्ट करते हैं। ठीक है, 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला, व्यर्थ बोल के, व्यर्थ बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला, हर बोल के अंदर आत्मिक भाव और शुभ भावना है। ये पहले करते थे ना चेकिंग। तो क्या कह रहे हैं बाबा, बोल से भी भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। कोई कैसा बोल रहा है, उसके बोलों में चाहे कैसा भी मीठा बोल रहा हो, लेकिन अंदर जरा सी भी कड़वाहट होगी ना तो वो निकलेगी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है स्वच्छता, पवित्रता। तो कोई भी ऐसा संकल्प, खराब संकल्प, तो बाबा कह रहे हैं चेक करना है, वो शुभ भावना का नहीं है। तो बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं, तो क्या है, अवश्य माया की भावनाएं हैं। समझ लो ये, हम दो लोग बात कर रहे हैं, अगर उसकी कोई भी बात बहुत अच्छा बोल रहा है लेकिन हमें टच हो रही है उसके अंदर की भावना, तो ये भाव भी उसका ठीक नहीं है। तो क्या हुआ फिर, बाबा कह रहे हैं
माया की भावनाएं वो तो अनेक है। ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंटेज में समाई हुई है। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं। बोल के टेप रिकॉर्ड हर एक की ऑटोमेटिक टेप चलती रहती है, भरती रहती है। और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे वो सुन सकते हैं। अभी बाबा हम बच्चों की सुन रहे हैं। देखो, एक टेप मशीन लगी है सूक्ष्म वतन में। तो बाबा कह रहे हैं कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं। हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे वो सुन सकते हैं। तो बाबा क्या कर रहे हैं, ऊपर टेप लगी हुई है, हमारी आवाजें आ रही हैं बाबा के पास। कैसे आ रही है, बड़ी सी होती है ना एक मशीन, टेबल, उसमें बटन्स लगे हुए होते हैं। तो बाबा ये बटन दबा रहे हैं, उसमें आत्मा का निशान, मेरा चेहरा बना हुआ है। बाबा ने वो दबाया, मेरी आवाज सुनाई दी। किसी और का दबाया, उसकी आवाज सुनाई दी। तो जिसका भी सुनना चाहे बाबा सुन लेते हैं। हर बोल का सार नहीं होता। हर बोल कौन सा, हमारा बोल। कई बार कहते भी हम, मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया, वह बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं, वो किस खाते में जमा होगा, वेस्ट में होगा ना। क्या कह रहे हैं बाबा, जिस बोल में आत्मिक भाव शुभ भाव नहीं, जितने भी हमारे संकल्प, जिनमें भी आत्मिक भाव या बाबा की याद है, वो सब जमा हो रहे हैं, बाकी सब वेस्ट। अब बाबा से कहें तो ओम ओम उसमें ज्ञान, शांति। गुण, शक्तियां सब आ गया। हाँ बोलो। दीदी, जो ये अभी होमवर्क कर रहे थे सम्मान वाला, तो ये भी समय संकल्प, ये भी तो जमा होता है ना ये? हाँ, क्यों नहीं जमा हो, है ना, क्योंकि अब तो क्यों बुद्धि नहीं उधर ही जमा। लगी रहती है ना कि करना है, चलते इसमें फिरते व्यर्थ समय यही भी हो रहा हो है। रहा है, श्वास भी हो रहा भी है, हो और रहे हैं, हाँ, संकल्प भी चल रहे हैं। संकल्प भी जमा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। हम्म। शुभ भावना पर टेंशन होगी ना अब ये कि बात अलग है कि खाली बोल रहे हो कि शुभ भावना है आपके दिल में सचमुच, वो चेकिंग वाली बात। बहुत चेकिंग वाली बात है जी। हम्म ये सब बाबा ने इसमें बोला। तो बाबा ने पहले ही कहा कि कई प्रकार की भावनाएं समाई हुई हैं। तो किस खाते में जमा हुआ, वेस्ट में हुआ ना। ऐसे ही बोल दिया, तो ऐसे ही बोल दिया माना शुभ भाव शुभ भावना नहीं है। तो कमाई का खाता ज्यादा होगा या गंवाने का खाता ज्यादा होगा, ये तो गंवाया। तो बोल में भी गंवाने का बोल, गंवाने का ज्यादा होता है। तो बोल को भी चेक करो, ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी न किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव या सार हो। ये डेफिनेशन है। समर्थ बोल कैसा होगा, अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है। जितना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। किसी का 10%, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 40। लेकिन फिर नीचे आते जाओ, किसी का 30, 20, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो बाबा क्या चाह रहे हैं, नंबर 1 खजाना जमा करें। तो क्या करना पड़ेगा, लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना। कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं। पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे।
लक्ष्मी नारायण तो वहां पर भी होंगे ना, नंबर 2 3 4। तो बाबा कह रहे हैं पहले जन्म से बनोगे कि बीच में से ले लोगे? पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ, पसंद है? नहीं पसंद। तो फिर इतना जमा का खाता है? दोनों तरीके से बाबा चेक कर रहे हैं। अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो, तो स्वयं भी सदा उमंग के, सदा समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। क्या कह रहे बाबा? क्या कह रहे हैं? बाबा ने दीदी कहा कि आप द्वापर युग से व्यर्थ सुनने, देखने और सोचने की आदत आपको पड़ गई है। तो जो ना चाहते भी बच्चों को व्यर्थ आकर्षित कर लेता है। तो बाबा ने कहा कि हम्म आप याद रखो कि तुम्हारे लिए एक एक सेकंड का बहुत महत्व है। तो हमें चेक करना चाहिए कि घंटे के अंदर हम जो भी बोल बोले, तो क्या हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना मेरी रही। अगर हर बोल में हम्म शुभ भावना नहीं, तो अवश्य माया की भावना ही मिक्स हो गई है। तो हम्म ऐसे ही बोल दिया। अब यह भाषा बाबा ने कहा कि आप बदली कर लो और हर बोल आपका समर्थ हो। जिस हम्म बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति हो उसे कहेंगे, बाबा ने कहा, समर्थ बोल। और बाप दादा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चे दूसरों दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हैं और हम्म संगम युग की महिमा भी बहुत बताते हैं। तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो और समय से हम्म, पहले ही श्रेष्ठ प्राप्तियों का फुल खाता आप जमा कर लो। हाँ। बहुत अच्छा लेसन दिया है आपको बाबा ने। हम्म, बाबा कह रहे हैं फुल प्राप्तियों का समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। आगे बढ़ते हैं। संगम युग के समय की विशेषता है, क्या है? तीनों रूप की प्राप्ति है। पहली, वर्षे के रूप में। एक मिनट, इसमें भी यही था ना? हाँ, मेरे को ऐसे लगा कहीं पहले वाली मुरली तो नहीं पेज खुल गया। उसमें भी यही था। संगम, हम्म, तीन रूप से प्राप्ति है। एक बाप के रूप में, दूसरा पढ़ाई की, सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा वरदान के रूप में, यानी बाप टीचर सदगुरु। वर्षा भी है, इनकम भी है, वरदान भी है। तो प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है। सिर्फ संभालने वाले बनो। क्या संभालने वाले? कहीं माया चोरी नहीं कर दे, उसके संभालने वाले बनो। बेहद का वर्षा है, इनकम भी बेहद की है और वरदान भी बेहद का है। तीनों चीज बेहद की है। तो बाबा कह रहे हैं कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते, बाबा के बच्चों के अलावा। लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है, वर्षे पर भी है, पढ़ाई पर भी है, वरदान पर भी अधिकार है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। तीनों ही संबंध से, तीनों के आधार ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, तीनों ही संबंध से, तीनों के ऊपर, यानी बाप टीचर सदगुरु, तीन संबंध से और तीनों के ऊपर ये अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। अभी सभी फकुर से कहते हैं ना बाप मेरा है,
ये कहते हो कि मेरा नहीं है तेरा है, इसलिए बाप पढ़ाने आता है, ये समझते हो ना। हमारे लिए बाबा पढ़ाने आते हैं। ये समझते हो। तो पढ़ाई का आधार है ना। और वरदाता के पास वरदान है ही किस लिए? हर एक सोचता है मेरे लिए वरदाता का, बाप का वरदान है, तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं ना, कि है क्या और कहते क्या है। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ, इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। इमर्ज माना बुद्धि में हमारे सामने हो, हाँ ये तो मेरा विजय, तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाप की पालना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सारे खजाने मेरा अधिकार है। ये इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। है तो ब्रह्मा कुमार है ही बाबा के, ऐसे नहीं, इमर्ज रूप में रखो, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। ठीक है। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ, बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो, और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म। क्या बताया? ओम शांति दीदी। हम्म। ये जैसे प्राप्तियों की बात चल रही है ना, तो बाबा ने हम्म। संगम युग की विशेषता का बताया कि तीनों रूप में बाबा बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में प्राप्तियां करवा रहे हैं। हम्म। वर्षा भी दे रहे हैं, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हैं, और उसकी प्राप्ति हो हम्म। रही है, और वरदान दे रहे हैं सदगुरु के हम्म। रूप में। बाबा ने ये बोला कि इनको संभालना है। प्राप्ति तो बहुत गवाना भारी है। नहीं है। हाँ, प्राप्ति हम्म। तो बहुत भारी है, लेकिन इनको हम्म। संभाल के रखना है। हम्म। मर्ज रूप में रखना है, इनको इमर्ज नहीं करना है। इमर्ज रूप में रखना है, हाँ सॉरी, मर्ज नहीं इमर्ज है। रूप। हाँ जी। हम्म। इमर्ज रूप में रखना माना सामने अपने कॉन्शियस माइंड में लेकर आना, सब कॉन्शियस में वो तो रहना चाहिए, मगर कॉन्शियस में बार बार लेकर आओ इसको, सब कॉन्शियस से निकालो, क्योंकि सब कॉन्शियस में तो पड़ा हुआ है, हमारा जन्म जन्म का रिकॉर्ड है। 63 जन्म सोचो हमने देव पद की प्राप्ति की है। सॉरी, 63 बोल रही, 21 20 जन्म। तो वो 2500 साल का रिकॉर्ड सब कॉन्शियस माइंड के अंदर भरा हुआ है, कि हम कैसे जीते थे, क्या स्वभाव था हमारा। तो इमर्ज रूप में पापा कह रहे हैं वो रखो। तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना, क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। बाबा हमारे लिए रुके हुए हैं, अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करे तो क्या नहीं कर सकती है। बाबा चुटकी बजाए ना, सारी चालू हो जाएगी। अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दे तो कर सकेंगे क्या? और कितने में हो जाएगा? कितने में हो सकता है? तो समय प्रकृति कितने में ना, कितने समय में। तो समय प्रकृति माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। आप आओ तो मैं विदाई लूं। आप संपूर्णता की बधाइयां मनाओ कि हम संपूर्ण हो गए, वाह। कैसे पता चलेगा? कर्मातीत अवस्था, कोई कर्म का बॉन्डेज नहीं, खुशियां ही खुशियां। तो वो कर्मातीत अवस्था, संपूर्णता की अवस्था मनाओ आप। तो तो भी विदाई, क्या बोले बाबा, आप संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएगी। कौन? माया। माया भी देखती है, अभी तो तैयार नहीं है, तो चांस लेती है ना, कि चलो देख लेते हैं, शायद आ जाए। प्रकृति को ऑर्डर करें, पुरुष तैयार है, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी।
ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें? एवर रेडी हो, शक्तियां एवर रेडी हैं, संपूर्ण हो गए। थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे। ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। चलो 1 सेकंड के लिए देखते हैं। चारों तरफ विनाश ही विनाश हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं अपनी तस्वीर देखनी है नॉलेज के आईने में, मैं क्या बनूंगा। उस घड़ी अंतिम घड़ी है बस। अपनी स्थिति देखनी है कि जब अति में जाएगा सब कुछ तो मैं कितनी स्टेबल रहती हूँ। आईना तो बाबा कह रहे हैं सबके पास है ना। नॉलेज के आईने में देखना है क्या बनूंगा। क्लियर है ना? तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा, बाबा तो चुटकी बजाए खत्म कर दे। जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या होगा संकल्प से, कैसे होगा विनाश? बाबा कह रहे हैं संकल्प से क्या विनाश नहीं हो सकता? हम्म, बताओ। ओम शांति दीदी। दीदी हम्म, सिर्फ एक संकल्प से ही हो सकता है कि मैं आत्मा हूँ, तो सारे अशुद्ध व्यर्थ संकल्पों का विनाश हो ही सकता है। वैसे ही बाबा एक संकल्प करेंगे तो सत्युग का निर्माण हो ही सके। बाबा हमें कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा के लिए गायन है ना, संकल्प से सृष्टि रच ली, तो संकल्प से विनाश नहीं हो सकता। मतलब वो संकल्प लाना जब कि ये अब सब ये हमारी कहेंगे ना नहीं। कि परमात्मा यही है यही है यही है, एक ही संकल्प हो जाएगा सबका। तब तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। वो तो एंड का समय है। हाँ, ये भी ठीक है। संकल्प से पहले सृष्टि तो स्थापना करें। स्थापना के लिए क्या चाहिए? वहां पे बच्चे चाहिए बाबा के, जिनको भी ब्राह्मण हम कहते बनाना है। और क्या ये चाहिए वहां बच्चे पे? तैयार हो जाएंगे जब सारे बच्चे हाँ, जब सारे बच्चे तैयार हो तैयार जाएंगे। हो जाएंगे। हम्म, तैयार हम होंगे ना, तब उसको वाइब्रेशन आएगा प्रकृति को, अब ये तैयार है, अब चलो। उसको कोई बोलेगा थोड़ी ना। तो संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प जमा करने हैं। और ये संकल्प की जो आपने कहा ना अभी, वो भी कि अब बहुत समय हो गया विनाश हो। दुनिया के हालात ही बहुत खराब हो गए, अब विनाश हो। तब तक के लिए रुका हुआ है। बाप जानते हैं राजधानी चल रही है तो उसमें एक ब्रह्मा करेगा क्या राज्य? साथी चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। तो आप बच्चों से जश्न करते हैं, खुशियां मनाते हैं बाबा। बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं, अब प्रश्न तो रहा नहीं कोई भी। ऐसा बोल रहे हैं बाबा। तो आप सभी प्रश्नों से, बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। सभी टाइम की डेट फिक्स करते हो ना? इतना समय हमें बैठ के करना है, इतना समय चलते फिरते करना है, सभी बांटते हैं। तो इसकी भी डेट फिक्स करो, इसका भी मुहूर्त होना है। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है ना, हॉस्पिटल की भी फिक्स है, तो इसकी फिक्स करो। ये किसको फिक्स करनी है? बाबा को नहीं करनी है। कहीं बाबा पे छोड़ दें हॉस्पिटल की ओपनिंग की डेट। बाबा को नहीं करनी है। ये हम बच्चों का काम है, हाथ में हाथ देकर चलना। कोई काम है तो आप करेंगे ना।
कि सब करेंगे, डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाएंगे। अच्छा, अभी बाबा की मुरली यहाँ पे लगभग खत्म हो गई है। नए बच्चों को देखते हुए देखो, आप नए नए बच्चे जो आए हैं, आप सबसे कितना प्यार है। पहला चांस आप सबको देते हैं ना। सब खुश राजी है। कितने पैर पृथ्वी मिली? 2 पैर, 3 पैर? 2 पैर। कोई बोला बीच में से 2 पैर में भी राजी हो? तकलीफ तो नहीं है, खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है। मेले में ऐसी पालना और कोई की नहीं हो सकती। मेले देखे, ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्म प्यार। सर्दी लगती है, सर्दी की भी मौसम होती है ना, मौसम की भी मिठाई होती है ना। तो ये गर्मी भी मौसम की मिठाई है। मिठाई तो खानी चाहिए। क्या मिठाई है? क्या मिठाई है? ओम हम्म। शांति दीदी, मौसम का बाबा कहते हैं, जैसे मधुबन में बाबा मिलन आते हैं, बाबा कहते गर्मी और सर्दी का, बाबा कहते ये भी तो खानी चाहिए मिठाई, हम्म, ठीक है। सर्दी में। तो जो ये गर्मी तो का भाई मौसम है ना दोनों, ये हाँ भी गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है। तो ये मिठाई तो खानी पड़ेगी। अरे ऐसे नहीं खाओगे तो बीमारियां आएंगी। इससे अच्छा तो खुशी खुशी खा लो। तो बाबा कह रहे हैं, तो ये सर्दी की मौसम भी मिठाई है। मिठाई तो खानी चाहिए ना। सबको शॉलों की सौगात तो मिली है ना। मिलती है, मिली है ना। आप सबको किस किस को मिली है शॉल? मिली है दीदी। व्हाइट कलर की मिलती है ना। हर साल ही ये- मिलती है दीदी जब बाबा मिलन में जाते हैं। हाँ, एक मिनट। तो बाबा कह रहे हैं, सबको शॉलों की सौगात मिली है। कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है या खाली होकर आते हो? अच्छा, वहां पे दूसरे दुनिया के मेले में खाली होके आते हैं, माने पॉकेट खाली। वहां पे सब कपड़े उपड़े भी गंदे हो जाते हैं। अच्छा, नयों की दिल पूरी हुई। मधुबन देख लिया। पहले स्वप्न में था, अभी साकार में हो गया। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है। क्यों? क्यों? क्योंकि बाबा के बच्चे आ रहे हैं तो और आ रहे हैं, तो स्थान कम और साथ साथ। हाँ, सोचो, अभी 9 लाख जमा हुए हैं। पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं हुई है, वो तो होनी है ना। कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे। सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ। जितना संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी। तो क्या करेंगे? जितना मिले उतने में राजी रहो। ये कहाँ चल रही है मुरली? ओम शांति भवन में, जहाँ संख्या सिर्फ 5,000 की है और आए कितने होंगे? 10,000। तो भिज भिज के बैठे हैं, बिंदु बन के बैठे हैं बाकी। बाबा कहते हैं ना, इसमें कहाँ कहाँ सुन रहे हैं? पांडव भवन में, कोई हिस्ट्री हॉल में, मेडिटेशन हॉल में, ऐसे। तो बाबा कह रहे हैं, जितना मिले उतने में राजी रहो। मेला भी करना है ना। तलहटी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना है। तलहटी यानी शांतिवन। उस समय टेंट होते थे शांतिवन में। टेंटों में बाबा आए हैं। कितनी बार आए हैं ये तो नहीं पता, लेकिन 2-3 बार तो आए हैं। तो बनता जा रहा था। सूरज भाई जी की क्लास में सुना होगा कई बार। आंधी आई तो टेंट ना ऊपर उठ जाता था। ऊपर की टीन शेड पड़ी होती थी, हवा से ऐसे ऊपर उठा फिर नीचे को आ गया सारा, ऐसे उठ जाता। सुना है? हम्म, तो बाबा कह रहे हैं, ये तो मेले में नहीं आने नहीं है, ये तो आ गए। कौन? तलहटी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना है, ये तो मेले में आने नहीं है, ये तो आ गए। दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है? 10,000 सोएंगे
भीड़ नहीं हो जाएगी? क्योंकि 5,000 की है ना, वो 10,000 आ गए और वहां टेंट है खाली। ये तो समझते हैं हमको तो चांस मिलना नहीं है। जैसे अभी थोड़ी थोड़ी जगह टेंट लगा देते हैं ना, पहले में पूरे में लगता था, रहने के लिए भी टेंट और बाबा मिलन के लिए भी। इंतजार की घड़ियां भी प्यारी होती है। 1 साल के बाद जाना है, ये इंतजार होता है ना, तो इंतजार में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है। और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया, फिर क्या होगा? अलबेलापन आएगा? नहीं आएगा, और आगे बढ़ेंगे। यह भी ड्रामा में जो विधि बनी है बहुत ही फायदे वाली है। 1 साल में पक्के तो हो जाते हो, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते, फिर युद्ध करनी पड़ती है। हर साल में आपका यहाँ मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं? अभी भी ये मेला क्या है, इंटरनेशनल ही है ना। देश विदेश सब तरफ के हैं। दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में एक नया हो तो बहुत कर लिया। और मधुबन में कितने होते हैं पता है? इंटरनेशनल मेला है ये। सब खुश, मजा आता है ना। लेकिन आना अपनी टर्न पर। अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना। आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे। सारे आबू के पहाड़ों को सोने के स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं? अच्छा, तो दिल्ली वालों को बाबा ने कहा डेट फिक्स करनी पड़ेगी, परिस्तान बनाना है। बॉम्बे वालों को कहा नर देसावर, यानी भरपूर। ये फेमस नाम बाबा ने दिया है बॉम्बे वालों को। नागपुर वालों को सजाने की ड्यूटी दी है। नागपुर महाराष्ट्र है ना, तो कितना भी तैयार हो जाए लेकिन सजावट नहीं तो कुछ नहीं, तो महाराष्ट्र वाले राजधानी को सजाएंगे। भोपाल वाले नगाड़ा बजाएंगे, भोपू होता है ना, भोपू। तो भोपाल से भोपू यानी नगाड़ा बजाएंगे, जोर शोर से नगाड़ा बजाएंगे। कर्नाटक क्या करेंगे? बाबा कहते हैं कर नाटक, भावना वाले हैं तो भावना प्रधान आत्माएं बनाएंगे। आंध्र प्रदेश क्या करेगा? नई नई इन्वेंशन निकालेगा, क्योंकि वहां पे थोड़े से पढ़े लिखे लोग वैसे ज्यादा है, अच्छी क्वालिटी की आत्माएं हैं। तो लाइट हाउस बनना है। डबल विदेशियों का टाइटल बाबा क्या कह रहे हैं? इंटरनेशनल। तो बाप का टाइटल जैसे विश्व कल्याणकारी है, ऐसे विश्व कल्याणकारी टाइटल प्रसिद्ध करना है। फिर ये थोड़ा सा डबल विदेशियों वाला पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि ज्ञान सरोवर के ऊपर बाबा ने बोला है। जीतू भाई जो ज्ञान सरोवर का कॉन्ट्रैक्टर है, डॉक्टर अशोक मेहता, इसको थोड़ा सा पोर्शन कल पढ़ेंगे और दादी जी से। ठीक है, आज का वरदान पढ़ते हैं, मुरली यही समाप्त करते हैं। आज का क्या वरदान है? निकाला है कोई? मेरे ओम पास है, किसी को पढ़ना है? हम्म, मेरी पास तो है, किसी के पास, किसी को बोलना बोलिए है? बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। ओम शांति। बाप दादा हमारे सुपर हाथ पर वरदान दे रहे हैं। आज 22 में का वरदान है। ब्राह्मण जीवन में एक व्रतता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में एक व्रतता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रतता का पाठ पक्का कर प्यूरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनालिटी विशेष रही है। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। और इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक
संपूर्ण पवित्र रहना ही है। आज का स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा। शांति, ओम शांति। गाली देने वाले गले लगाएंगे। ठीक है। और पवित्रता की देवियां हैं। तो बाबा को देखते हैं अपने सम्मुख, दृष्टि लेते हैं पवित्रता की। बाबा के नैनों से दो सफेद धार मेरे नैनों में प्रवेश कर रही है और पूरी देह में पवित्रता का करंट दौड़ रहा है, रोम रोम में, पैरों तक। और ये पवित्रता पूरी पृथ्वी में, तत्वों में, मनुष्य आत्माओं में प्रवाहित हो रही है। मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का देवता हूँ। और सभी आत्माओं में पवित्रता का बल, उनका ऑरा, चारों ओर लाइट का ऑरा बढ़ता जा रहा है। पाप नष्ट हो रहे हैं और सभी का देवत्व जागृत कर रही है ये शक्ति। सभी के लिए शुभ भावना रखेंगे। सबका कल्याण, सबका भला, सबका देवत्व जागृत हो, सभी बाबा के घर की ओर आकर्षित हो। ओम शांति, ओम शांति। हाँ दीदी, ये